हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि फरवरी 2024 का है। और इस कार्यक्रम के दौरान जो हम आपसे चर्चा करेंगे, जो हमारे मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात होगी। बताएंगे कि ये फरवरी 2024 आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम इस बात को जरूर कोट करते हैं जब भी राशिफल की चर्चा होती है कि भाई, जो भी रिजल्ट्स हमको मिलते हैं हमारे जीवन में, किसी भी व्यक्ति को, वो ग्रहों के ही अनुसार मिलते हैं। जैसी गोचर में ग्रहों की स्थिति होती है, अच्छी है तो अच्छी रिजल्ट्स, खराब है तो खराब रिजल्ट। लेकिन हम साथ के साथ ये भी हमेशा बोलते हैं कि जब हम राशिफल की चर्चा करते हैं और जहां जहां नकारात्मक रिजल्ट्स का हमको लगता है या हम उसके बारे में बताते हैं कि भाई यहां पर ये कुछ नकारात्मक रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी, तो हम अंत में फिर उपाय भी जरूर देते हैं और बहुत ही सरल आसान उपाय देते हैं कि अगर आप इन रेमेडीज को करेंगे, सिंपल रेमेडीज को, तो आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और जो नेगेटिविटी है वो कम होगी। तो साथियों, आज जैसा मैंने कहा कि मकर लगन राशि के जातकों के लिए सबसे पहले आपके साथ चर्चा करेंगे कि भाई ग्रहों की स्थिति फरवरी 2024 में कैसी रहने वाली है। उसके लिए आप ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे। ये आप मकर लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस भाव में, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है और अपना क्या संबंध उसका किसके साथ बना हुआ है, कैसा संबंध बना हुआ है, ये सारी जानकारी आप इस चार्ट से हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ ग्रह इस फरवरी 2024 में भी अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, तो हम आपको ये सारी जानकारी बहुत ही संक्षेप में देने जा रहे हैं और ग्रह गोचर की जो ये स्थिति है फरवरी 2024 की, इससे आपको अवगत कराएंगे और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे आपके राशिफल की। तो साथियों, आइए आरंभ करते हैं। आपके चार्ट में जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, ये मकर राशि कहलाती है और इसके लॉर्ड शनि है। तो शनि देव की राशि है ये और ये लगन भाव है। इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं या लगन भाव कहते हैं। इसमें 3 ग्रह आप एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं, सूर्य, मंगल और बुध। तो साथियों, सूर्य अपनी शत्रु राशि में है, उनकी ये शत्रु राशि है और ये 13 फरवरी को अपना राशि का परिवर्तन यहां से करेंगे, यहां से निकलेंगे ये और निकल करके अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। और कुंभ राशि कहां है? जहां पर 11 नंबर लिखा है, यानी कि जहां पर शनि देव बैठे हुए हैं, वो है कुंभ राशि और कुंभ राशि के लॉर्ड भी शनि देव है। तो शनि जब ये 13 फरवरी को सूर्य देव अपनी शत्रु राशि मकर से निकलेंगे, लगन भाव से निकलेंगे, तो ये सेकंड हाउस में जाएंगे। शनि देव के साथ इनका संबंध बनेगा 13 फरवरी से लेके महीने के अंत तक। और ये फिर, क्योंकि सूर्य और शनि जो है, कहने को तो पिता पुत्र का रिश्ता है, लेकिन आपस में शत्रुता वाला संबंध है, तो एक तरीके से दोनों ही पापी और क्रूर ग्रह भी माने जाते हैं। तो यहां पर ये सूर्य और शनि के अब जो रिजल्ट्स मिलेंगे जातक को, उसके विषय में हम बात करेंगे। किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी इन दोनों के मिलने से, वो भी बात चर्चा के दौरान जरूर हम करेंगे आपसे। तो अभी तो क्योंकि ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं, तो सूर्य वहां पर बने रहेंगे। उसके बाद बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी अपनी सम राशि मकर से निकल करके और अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे 20 फरवरी को। और जब वो 20 फरवरी को जाएंगे कुंभ राशि में, सेकंड हाउस में, तो वहां पर उनको सूर्य और शनि का साथ मिलेगा, माह के अंत तक साथ बना रहेगा। और जब ये जाएंगे बुध वहां पर, तो ये जाएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में, क्योंकि सूर्य के साथ है। तो सूर्य के साथ जो भी ग्रह होते हैं, जो उनके नजदीक होते हैं, वो अस्त हो जाते हैं एक निश्चित डिग्री पर। हर ग्रह का अपना अपना अलग एक डिग्री होता है। उस डिग्री पर जाकर के वो ग्रह, अगर वो सूर्य के नजदीक है, तो उतने डिग्री पर जाकर के वो अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बुध भी अस्त है, जो कि 20 तारीख को अस्त अवस्था में ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है, जहां पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं लगन भाव में, मकर राशि में, ये उनकी उच्च राशि है। मंगल यहां पर उच्च के होते हैं, लेकिन ये यहां पर अभी आप जो इनको बैठा हुआ देख रहे हैं,
ये 1 फरवरी से नहीं होंगे यहाँ पर, ये आएंगे यहाँ 5 फरवरी को। 5 फरवरी से लेकर महीने के अंत तक फिर ये अपनी उच्च राशि मकर में बने रहेंगे। और जब ये 5 फरवरी को यहाँ पर आएंगे तो ये शुक्र ग्रह का साथ छोड़ करके आएंगे, अपने समग्रह शुक्र का, और अपनी मित्र राशि को छोड़ करके आएंगे, धनु राशि को। धनु राशि कहाँ पर है? जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, द्वादश भाव में, जहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये मंगल 5 फरवरी को उनका साथ छोड़ के शुक्र का, और ये लगन भाव में आएंगे। यहाँ पर फिर ये 13 तारीख तक मकर राशि में, अपनी उच्च राशि में 13 फरवरी तक सूर्य जो इनके परम मित्र हैं उनका साथ बनेगा इनके साथ, और इनके शत्रु ग्रह बुध जो है 20 फरवरी तक उनके साथ इनका संबंध बनेगा। तो साथियों आगे बात करते हैं अब शनिदेव की। तो जैसा मैंने कहा कि शनिदेव अच्छी पोजीशन में थे 1 फरवरी से या उससे पहले से, जब से भी वो अपनी राशि कुंभ में है, वो मार्गी अवस्था में भी है और उदय में भी है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब सूर्य यहां पर पहुंच रहे हैं 13 फरवरी को, तो ये 12 फरवरी को ही अस्त हो जाएंगे। और जब ये अस्त हो जाएंगे तो इनकी स्थिति काफी वीक हो जाएगी शनि की, अपनी ही राशि अपने ही घर में। लेकिन ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, पूरे माह अपनी स्वयं की राशि कुंभ में ही बने रहेंगे। और यहां पर जैसा मैं बता भी चुका हूं कि 13 फरवरी को इनके साथ आएंगे सूर्य और 20 फरवरी को आ जाएंगे बुध। तो 20 फरवरी से 3 ग्रहों का योग बनेगा सेकंड हाउस में। आगे बात करेंगे राहु की, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये थर्ड हाउस है और गुरु बृहस्पति की राशि है, राहु की सम राशि है। तो राहु इसी राशि में, इसी भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। इसके आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति के विषय में। तो गुरु बृहस्पति भी जो है चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, अपनी मित्र राशि मेष में, मंगल के घर में। मंगल उनके मित्र हैं, मार्गी और उदय अवस्था में, और ये भी पूरे महीने इसी प्रकार इनकी पोजीशन बनी रहेगी, ये कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु के विषय में। केतु जो है नवम भाव में बैठे हैं अपनी सम राशि कन्या में, और इसी प्रकार ये बने रहेंगे पूरे महीने। अंत में बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है ये भी अपनी सम राशि धनु में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव 12th हाउस में। लेकिन साथियों ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 12 फरवरी को। 12 फरवरी को जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये मार्गी और उदय अवस्था में अपनी सम राशि धनु से निकल करके, द्वादश भाव से निकल करके लगन भाव में प्रवेश करेंगे, अपनी मित्र राशि मकर में, क्योंकि शनि इनके मित्र हैं। तो शुक्र जो है 12 फरवरी से लेके और महीने के अंत तक मार्गी और उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे शुक्र, और अपने सम ग्रह मंगल के साथ उनका संबंध बनेगा 12 फरवरी से, और 12 फरवरी से 20 फरवरी तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ भी इसी भाव में, लगन भाव में उनका संबंध बनेगा। तो ये स्थिति रहने वाली है फरवरी 2024 में ग्रहों की। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स फरवरी 2024 में मकर लगन राशि के जो मित्र हैं हमारे उनको मिलने वाले हैं, इसकी चर्चा अब हम आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके अपने करियर के विषय में, प्रोफेशन के विषय में, कि आपका करियर किस दिशा में चलेगा, कैसा रहेगा, आपको कितना उसमें सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी या कम होगी, इसकी जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं। तो प्रिय साथियों, हम बता दें कि आपके जो लगन चार्ट है उसमें 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं, यानी कि आपके करियर के लॉर्ड, आपके प्रोफेशन के लॉर्ड शुक्र हैं। और शुक्र की स्थिति मैं आपको बता चुका हूं कि शुक्र जो है द्वादश भाव में है, समराशि में है, और ये 12 तारीख को जब ये लगन भाव में आएंगे और अपने समग्रह मंगल के साथ इनका संबंध बनेगा, तो ये बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण भी करेंगे वहां पर। तो जब ये वहां पर, और साथ में इनके बुध भी कुछ 1 हफ्ते के करीब बुध भी इनके साथ रहेंगे। हालांकि बुध की अस्तवस्था होगी, लेकिन बुध के साथ भी इनका राजयोग बनाएंगे ये मिलकर के। और जब ये बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि भाग्येश भी होगा और आपका दशमेश भी होगा और आपका जो लाभेश है, ये तीनों मिलकर के एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण होगा। तो यहां पर मैं यही आपसे कहना चाहता हूं प्रिय साथियों, और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो यहां पर यही है कि आपको 12 तारीख के बाद से 12 फरवरी, 1 फरवरी से 12 फरवरी तक के बीच का जो समय है, ये तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई सफलता का मुंह आप नहीं देख पाएंगे या कुछ आपको कोई असफलता का सामना करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 1 फरवरी से जो 12 फरवरी के बीच का जो ड्यूरेशन है, इसमें भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव पूरी तरह बना रहेगा, क्योंकि सूर्य देव जो हैं उनकी आपके ऊपर पूरी कृपा रहेगी, बहुत अच्छी कृपा रहेगी सूर्य देव की। उसके कारण आप और अपनी बुद्धि के द्वारा आप सभी पर अपना प्रभाव बराबर बना करके रखेंगे।
तो ऐसी बात नहीं है, प्रभाव आपका शुरू से ही बना रहेगा। लेकिन 12 फरवरी से उसमें क्या होगा कि और कुछ बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको होने लगेगी, आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, चाहे आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉई हैं, तो आपको अच्छे सफलतापूर्वक परिणामों की प्राप्ति होगी, सफलता प्राप्त करेंगे। आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना बनेगी, और जहां पर आप कार्यरत हैं वहां पर भी आपके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। और जो भी आपके हाथ में जिम्मेदारियां होंगी, आपके सर पर जिम्मेदारियां होंगी, उनको भी आप बखूबी निभाएंगे पूरी सफलता के साथ। और आपका जो एक प्रभाव है इसी के कारण सभी पर बराबर बना रहेगा, चाहे आपके जूनियर हो, सीनियर हो, आपके कलीग्स हो, सभी आपकी बात को पूरी तरह से मानेंगे। जो आप बोलेंगे, जो आप बात रखेंगे, वो आपकी बात को पूरा तवज्जो दिया जाएगा, पूरा उस पर गौर किया जाएगा सभी के द्वारा। तो आपका अपना एक अच्छा वजूद होगा अपने कार्य क्षेत्र में। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी बात सुनी जाए, आपकी बात पे लोग ध्यान दें, गौर करें कि आप क्या कह रहे हैं, क्या करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और फिर उन चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए। तो यह भी बहुत बड़ी बात होती है। एक तरीके से वो भी आपके लिए सफलता का ही सूचक है, आगे बढ़ने का सूचक है अपने जीवन में। तो यहां पर यह फरवरी का महीना आपके करियर के लिए तो भाई बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। और बात करेंगे अब आपके इनकम की, कि इनकम कैसी रहेगी। देखिए, इनकम का भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि इनकम भी आपको बराबर होगी, पैसे का भी लाभ आपको होगा, धन के रूप में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, देखिए 1 तारीख से और 12 तारीख तक के बीच का जो ड्यूरेशन है, अगर इसी समय अवधि में आप अपने पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वो सही समय होगा कि जब आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर सकें, या अपने पैसे को, अपने मनी को सही जगह पे सेव कर सकें। और अगर आप कोई प्लानिंग ऐसी रखते हैं तो अपनी प्लानिंग में आप पूरी तरीके से सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे 12 तारीख से पहले आप अगर करते हैं। तो मनी का आना और मनी को सेव करना, दोनों में ही आपको फायदा रहेगा, लाभ मिलेगा। आगे बात करेंगे सुख सुविधाओं की, कि सुख सुविधाओं का आपके लिए, देखिए सुख सुविधाओं के आपको बता दें, सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ प्राप्त होगा आपको इस फरवरी 2024 में। साथ ही इसी के साथ अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी कोई चल रही है या कोई बीच में पेंडिंग हो गई थी, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ये वो समय है, फरवरी का जो महीना है, कि इसका आप पूरी तरह से लाभ लें। क्योंकि अगर इस समय में आप कोई डील करते हैं अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपको बहुत ही उसका फायदा होगा, मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा उस प्रॉपर्टी की डील करने में। तो आपके लिए वो सौदा जो होगा लाभ का सौदा होगा, किसी भी एंगल से हानि का सौदा नहीं होगा। तो ये वो समय है कि जब आप कोई, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील अगर रुकी हुई है या फाइनल नहीं हो पाई है, तो उसको फाइनल करने का ये बहुत ही अच्छा समय है। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के, कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे आपके। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, वैवाहिक जो है आपका विवाह का जो योग है वो तो नहीं बन रहा है, लेकिन जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, मकर लगन राशि के जो जातक है उनका, तो 12 फरवरी से लेकर माह के अंत तक बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। इसमें आप अपनी जो लव लाइफ है उसको भरपूर तरीके से एंजॉय भी करेंगे, और उसका एक तरीके से उसमें प्रोग्रेस भी होगी आपके रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप आपकी काफी स्टेबल होगी, मजबूत होगी। साथियों, आगे बात करते हैं कि अगर आप मैरिड हैं, मैरिड कपल हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है फरवरी 2024 में, मकर लगन राशि के जो जातक हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो मकर लगन राशि के जातक हैं, आपका वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा। यानी कि 1 फरवरी से लेके अगर हम 12 फरवरी तक की बात करते हैं तो इसमें तो मिला जुला कुछ ज्यादा रहेगा, लेकिन 12 फरवरी से माह के अंत तक का जो समय होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आप काफी अच्छा वैवाहिक सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे। छुटमुट कभी बीच में तनाव जरूर होगा, लेकिन वो ऐसा तनाव नहीं होगा कि भाई उसकी वजह से सारा कुछ
डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तनाव होगा भी तो वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, चीज़ें सुधर जाएंगी, सही हो जाएंगी और आपका वैवाहिक सुखों में प्राप्ति आप करते रहेंगे अपने जीवन में इस फरवरी 2024 में। पारिवारिक सुखों की बात कर लेते हैं कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, पारिवारिक संबंध 1 फरवरी से 12 फरवरी तक तो अच्छे रहेंगे, लेकिन क्योंकि आप मकर राशि के जो जातक हैं, आप पर शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है, तो क्या होगा कि 12 तारीख से लेके और महीने के अंत तक का जो समय होगा, इसमें आपको थोड़ा अपने परिजनों के साथ तनाव रह सकता है, टेंशन हो सकती है उनके संबंधों को लेकर के। आपके और उनके संबंधों की अगर बात की जाए तो तनाव ज़्यादा दिखता है, टेंशन ज़्यादा दिखती है। वैसे भी शनि की 7.5 है और शनि भी जो है वो अपनी राशि में बैठे हैं और ऊपर से अस्त हो जाएंगे, तो आपको भी थोड़ा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो सोच समझ करके कहें तो ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा आपकी कही हुई बात ही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जहाँ तक बुजुर्गों का प्रश्न है, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कि वो उनका आपको कितना स्नेह, प्यार, आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि माह के आरंभ से तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ बुजुर्ग भी जो हैं हमसे खफा हैं या उनका कोई हमारी तरफ कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, 13 फरवरी से और महीने के अंत तक का जो समय होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये फील जरूर होगा कि हाँ भाई, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं आपका बहुत ध्यान रखते हैं, आपके साथ उनका बहुत जुड़ाव है, स्नेह है, प्यार है, आशीर्वाद भी है। तो इस तरीके की फीलिंग्स आपको आएंगी। अब बात करते हैं छात्रों की कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, 1 तारीख से लेकर और 12 फरवरी तक का जो पीरियड होगा प्रिय साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो पीरियड ऐसा होगा कि उसमें आपको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के तकलीफों का, परेशानियों का, कठिनाइयों का, बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 12 तारीख से लेके और माह के अंत तक का जो समय होगा वो आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा, उसमें आप अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे। संतान को लेकर के भी अगर हम कहें तो संतान को लेकर के हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, जो भी मेहनत आप करेंगे, आप निराश ना हो। माह के आरंभ में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके अनुसार आपको उस प्रोपोर्शन में रिजल्ट्स ना मिल पाए, तो उनको देख करके आप परेशान ना हो, निराश ना हो, उदास ना हो। अपना कार्य करते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, क्योंकि इसी महीने आपको अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति होने वाली है। तो अपने कार्य को सुचारू रूप से जारी रखिए। प्रिय साथियों, मैं आपसे यह भी बताना चाहूंगा कि देखिए, पूरे महीने एक तरीके से जो भी आप कर रहे हैं काम, तो थोड़ा सा खर्चे का भी जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 तारीख से और 12 फरवरी के बीच में ये खर्चा, हालांकि आप इधर उधर ज्यादा नहीं करेंगे, अपने ऊपर ही आपका खर्चा कुछ अधिक होने की संभावना है। और अपने लुक को बेटर कैसे किया जाए, कैसे अच्छे से अच्छा अटायर यूज किया जाए अपने लिए, ये इन चीजों को लेकर के आप अपना धन खर्च करने वाले हैं। तो जहां तक हो सके अगर कम खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा, बैलेंस धन का अच्छा बना रहेगा। तो यहाँ पर इतना ही हम आपको बताना चाहेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ उपाय किए जाएं, तो आप जो उपाय करें, एक तो सूर्य देव को जल जरूर देते रहिएगा, बहुत आवश्यक है सूर्य देव को जल देना। और दूसरी बात, हनुमान जी की पूजा जरूर करें। हनुमान जी की पूजा किसी भी रूप में करें, जैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं, उसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि नहीं यही करना है, यही, ऐसा कुछ नहीं है। आप हनुमान जी की भक्ति करें, उनकी पूजा करें। और शनि की क्योंकि 7.5 का प्रभाव है आपके ऊपर, तो शनि की 7.5 के लिए भी आप उपाय जरूर करते रहिए। शनिदेव के मंदिर जाएं, महिलाएं हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा करें। और शनिवार के दिन अगर आप दान वगैरह भी कुछ करते हैं, अपना चेहरा देख करके सरसों के तेल में, किसी लोहे की कटोरी में सरसों का तेल कर लें, उसमें अपना मुख देखें और फिर उसको आप दान करें, उसमें कुछ पैसे डाल दें। ये छोटी छोटी चीजें हैं। और शनिदेव की पूजा करें, वो भी मंदिर में जाके शनिदेव के। बस इतना ही आपको करना है और आपको कुछ नहीं करना। तो प्रिय साथियों, ये था आप मकर राशि के जो जातक हैं, मकर लगन राशि के, उनका मासिक राशिफल यानी मंथली राशिफल फरवरी 2024 का। अगर आपको ये पसंद आया है चर्चा, तो आप वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारा आपसे ये भी अनुरोध होगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उनको मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएं, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।